आदम नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। मन की बात प्रोग्रामस मज कोर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन अवामस खिताब तथ मौकस पे योदवे वज़ीर आज़मन ओलंपिक खेलन मज मेडल ज़ेनन वालन मुबारकबाद पेश कोर तत वोन तिमो मौजूद वक्तस मज नौजवान खिलाड़ियों मज जोश तो कह नो करने जज्बे ताहम जरूरत बेहतर खिलाड़ तैयार करने बापत गछ प्लेटफार्म ते सही रहनुमा आसुन। विजय का आनंद नहीं ले और इस बार ओलंपिक का स्वर्ण का पदक मिला क्या? अफगानिस्तान मज तालिबान हुकूमत जम्मू कश्मीर मज तमुक असर पेनस पे पृसन आमत सवालस जवाब वोन GOC-DP पांडियन फोर्स कुन चैलेंज बापत तैयार तो वादी मन सिक्योरिटी सिचुएशन सेठा बेहतर। भाई देखो, ये खेल का मैदान है। मैं कहीं बाहर के दुनिया के लोगों को यहाँ नहीं बताना चाहता, मगर याद रखें कि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है हमारे ग्रुप में, आपको चिंता करने की कोई। सबक क्रिकेटर यूसुफ पठान वादी मज मौजूद वोन जम्मू कश्मीर मन नौजवान अंदर भरपूर टैलेंट ताहम जरूरत जमीनी सोथरस पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आसन तमो वोन मजीद ये टूर्नामेंट मुनक़द सपदन तो मिले नौजवान फायदे तो हुकूमत तरफ तमें बापत कोशिश जारी। जिस तरह से मैंने सुना है यहाँ पे क्रिकेट का जो टैलेंट है, इरफान यहाँ पे 2 साल थे जो मेंटोरशिप और कोचिंग किया उन्होंने, उनसे बहुत कुछ सुना है मैंने यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे टैलेंट है, बहुत बेहतरीन टैलेंट है यहाँ पे। और जब इरफान यहाँ पे थे तो आपके 2 से 3 लड़के जो IPL के लिए भी सिलेक्ट हुए, वो खेले, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके यहाँ पे ऑब्वियसली टैलेंट है। और जो जिस तरह से आर्मी के लोग और जो कर्नल साहब यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है KPL, तो ऐसे टूर्नामेंट होने से क्या होगा कि जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो और निखर के आएगा। और 200 टीमें यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेली है 2 महीने में, पिछले 2 महीने में, तो ये एक बहुत ही तारीफ़ के काबिल है कि इस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी हुआ है और जो यूथ है, जो टैलेंट यहाँ पे है, वो निखर के आएगा। ऑब्वियसली देखिए, ये मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे रिजल्ट भी आएगा। आप स्टेडियम की बात करते हैं तो जिस तरह से टूर्नामेंट होंगे, मैचेस होंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चे निकल के आएंगे, यूथ निकल के आएगा खेलने के लिए, तो वो धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड होगी। ऑब्वियसली देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं कि क्रिकेट को आगे ले जाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आप लोग भी चाहते हो कि यहाँ पे IPL हो, सब कुछ हर कोई चाहता है कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में IPL हो या इंडिया के मैचेस हो या स्टेट के मैचेस हो, तो वो ऑब्वियसली धीरे धीरे होगा। और आपके यहाँ पे तो डोमेस्टिक मैचेस भी होते हैं, तो आपका जब स्टेडियम बनेगा तो ऑब्वियसली लोग आएंगे खेलने के लिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन सिंध तरफ आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने ये दौरान तमो वोन 5 अगस्त 2019 के फैसले पत सपद हालात सठा तब्दील तो यमन हालातन हुंद मुकाबला करने बापत प्रथ किस तैयार सपद। 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें तो कश्मीरी सोसाइटी, कश्मीरी पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल जो हमारा मेन स्ट्रीम है, वी आर ऑन द बैक। लेकिन ये तारीख गवाह, कोई भी कौम हमेशा उम्र पर बैक फुट पर नहीं रहती। हमारा भी फ्रंट फुट पर खेलने का टाइम है, बहुत जल्दी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट लीडरशिप का चैलेंज ये होता है, लीडरशिप कांट अफोर्ड टू एक्ट इन अ मैनर जिससे उसके कौम को नुकसान हो। कौम को बचाना भी एक स्किल, सबसे बड़ा स्किल होता है अपने नौजवानों को बचाना, अपनी कौम को बचाना। और पेशेंस, इट्स अ लॉन्ग गेम। नथिंग स्टार्टेड ऑन August 5 एंड नथिंग एंडेड ऑन August। यार देखो, डिसअपॉइंटमेंट तो 5 अगस्त के बाद ही इट्स गैलो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डिड नॉट हैव एनी delusions about that meeting. What happened there was a social interaction, a political interaction, exchange of ideas. I personally did not expect anything from it. I don't think, मुझे ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ हम लेकर आएंगे। But yes, I don't hold it against them.
that they expected something and they did not. They believe that it is not unfolded. So, but as far as I am concerned, मुझे भी अंदाजा था कि इसका scope limited होगा. I just hope that they follow it up. 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बेशक से. But they follow up with something. I think need of the hour तो है कि there should not be a communication gap between Delhi and Srinagar. It's very important. It's very imperative that there is no communication gap. That engagement goes on. There is an exchange of ideas. شمالی کشیر ہندس بنڈپورس من تمہ سات لوک دم پھٹس سپدمت یل اخ گوبہ خور زن فوت سپز ون تحصیل چک چندی گیر خوجن علاقس من اخ گوبہ خور خوتون پراسرار پچ فوت سپزمز تو یدوس ہسپتال تہ منتقل کرنے آمت تاہم ڈاکٹرو مطابق ہسپتال واتن برہ فوت سپدمز تاہم ات سلسلس من پولیسن کیس درج کرت تحقیقات شروع کورمت. جموں کشیر مز یدوے کورونا معاملن مز ہریر وچھن یا دوران کینسن ضلعن مز کی علاقہ مائکرو کنٹینمنٹ زون قرار تہ آئی دن یل زن انتظامیہ طرف SOPزن ہز خلاف ورزی کرن والن خلاف جرمان تہ عائد کرنے تتہ سیاحتی مقام پہلگامس مز مقامی تہ غیر مقامی سیاحو طرف SOPزن ہز خلاف ورزی نظر گژھان تاہم چھن انتظامیہ طرف کانٛہہ تہ کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ یوان. مزید تفصیلات چھ دِوان فدا حسین. یہاں کے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی بنا ماسک کے ہی باہر آ رہے ہیں. آج ہم نے دیکھا پہلگام کی خوبصورت وادیوں میں بھی کووڈ SOP کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. کووڈ-19 ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ملک ابھی بھی کووڈ کی دوسری لہر سے ہی لڑ رہا ہے اور تیسری لہر کے لیے سرکار تیاریوں میں نظر آ رہی ہے. لیکن پہلگام میں جس طرح سے SOP کی دھجیاں جو ہے وہ کھلم کھلا یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ کس طرح سے بنا ماسک کے اور بھیڑ میں جو ہے لوگ نظر آ رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ SOP کا خیال رکھے. ٹھیک ہے کہ وہ سیاحتی مقام پہلگام کی اور رخ کر رہے ہیں, لیکن انہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی کووڈ ختم نہیں ہوا ہے. ابھی ہمیں بنا ماسک کے باہر نہیں آنا چاہیے. ہمیں SOP کا پورا خیال رکھنا چاہیے. بنا SOP کے آپ باہر نہ آئے اور بھیڑ بھاڑ میں آپ زیادہ نہ بیٹھے. اس سے ہم کووڈ سے لڑ سکتے ہیں. کووڈ کی تیسری لہر کو ہم آنے سے روک سکتے ہیں. فدا حسین, گلستان نیوز. محکمہ اینیمل ہسبنڈری ڈوڈا طرف آواز اخ پروگرام منعقد کرنے یا دوران DDC چیئرمین سند طرف پروگراموں کو افتتاح کرت 3,000 مقامی لوکن مز بٲگرن آئی. ات موقع پہ آو لوکن ون تم گھن حکومت طرف محکمس مز متعارف کرنے آمژن سکیمن ہند فائدہ تلن. یپر ات پروگرامس پہ تمہ سات سوال وتمت یل پروگرامس دوران SOPزن ہز خلاف ورزی لبنہ آئی. یدوے کینسو ماسک ہند استعمال کورمت تاہم ن سماجی دوری نظر گھن. یتھ دوران متعلقہ محکمہ طرف منعقد کرنے آمتس ات پروگرامس پہ سوال تلنے آمت. ہم 10 بجے سے یہاں کھڑا, یہاں انہیں لوٹ مچا کر رکھے ڈاکٹر نے. انہیں 100 ڈنگ کھائے, ہم در بدر ہیں باہر. اب نام صبح بھی نام لکھا ہے, اس وقت ڈبل نام لکھا. یہ چوچے لینے تھے یہاں دفتر میں. اب جو اپنے مند ہے وہ اندر سے لاتے ہیں, ان کو دیتے ہیں. ہم یہاں لوٹ میں صبح سے دوپ میں بیٹھ کر ہیں در بدر. اب تو کیا کریں گے, لوگ مجبور ہے. وہ تو کہاں ہے, ہم تھوڑا تھوڑا رکھتے ہیں تو مجبور ہے. نہیں ڈر تو لگتا ہے مگر مجبور ہے چوچوں کے لیے. یہاں دیتے نہیں. ایسا نہیں لگتا چوچوں کے پیچھے اپنی جان چلی جائے گی. ہو سکتا ہے چلے جائے گی, کیوں نہیں چلے جائے گی, مگر مجبور لوگ ہیں نا چوچے دور. ہاں جی, ذمہ وار ان ڈاکٹروں کو اور DC صاحب کو جو یہاں اس نے بنگڑ کھانا یہاں مچا کر رکھا ہے. یہاں 10-10 20-20 بندے لانے تھے, اتنے چوچے دینے تھے لوگوں کو, در بدر نہیں رکھنے تھے راستے میں. تو سر ان کو بلانے چاہیے تھے اتنے لوگ جتنے ان کے پاس چوزے ہیں. اب دیکھو کورونا کال چل رہا ہے اور حالت دیکھ رہے ہیں آپ, کسی کو ماسک نہیں, کوئی ڈسٹینس نہیں, کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں, کچھ نہیں ہے. اندر DDC سے صاحب شاید آئے ہیں. اب یہ اندر کیا رہے, ابھی انہوں نے پرچے بھی دینی بند کیے. اگر لوگوں کو کھجل کرنا تھا صبح سے آ کر, کچھ لوگ کل شام کے آئے ہوئے ہیں, تو ان کا وہ رہنے کا جانے کا, اور ان کو اس وقت گاڑی کون سی ملی گاؤں والے لوگوں کو. اب تو ڈر نہیں لگتا ہے
सर बहुत डर लग रहा है, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का हाल देखो सर क्या है। यहाँ जो भी है यहाँ अंदर जो यहाँ पर ये पोल्ट्री वाले हैं, इनको अगर कॉल की इनको उतने लोगों को बुलाना चाहिए था जितने इन्होंने चूजे देने थे सर। जी, हमने ये प्रोग्राम जो है आज जो बैकयार्ड में हम चिक्स बेचते हैं, ये जो चबरू है, LIT बर्ड्स हैं, इसका अब शुभारंभ किया। हमने पहले भी दिया था, लेकिन थोड़ी सी कोविड में जब रिलैक्सेशन आई तो हमने सोचा कि आज हम यहाँ से जो दूसरा लाट आया था उसको हमने आज सब पेरिफेरीज में यानी कि रूरल एरिया में ये दिया। 10 से 12 जो बर्ड्स हैं पर फार्मर दिए गए। जो पहली खेत जो आज सुबह हमने दी, 30 लोगों को हमने बुलाया और उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको दे दिया। सर, हमने इसका अंदर जो हमारे कम्प्लेक्स के अंदर है पूरे इंतज़ाम रखे थे, मास्क रखा था और कोविड के चलते ही हमने उतने ही लोगों को अंदर बुलाया था, क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी हमने नहीं रखी थी यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि कोविड का हमने ध्यान रखा हुआ था प्रोटोकॉल के जरिए। और इसमें हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए SSP साहब को भी हमने मुताला इतला दी थी, उन्होंने भेजे हैं। तो मेरे ख्याल मुझे लगता है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि भाई यहाँ पर SOPs का ध्यान रखा जाए और बहुत कम किसानों को यहाँ पर बुलाया गया था। पर मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों तक है कि हम भी इसमें जो है इनके साथ दें, इनको कोऑपरेट करें और सारी चीज़ें देखें। अदरवाइज़ हर आदमी के पीछे कोई एक जो है पुलिस वाला खड़ा रहकर SOPs रखे। चूज़ों के पीछे इंसान की जान चली जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे जो मैंने देखे सब मास्क लगा के थे और SOPs का ध्यान रखे थे। पर बाकी अब एक सरकार की तरफ से एक बेनिफिट, और ये हर जगह तो सरकार पहुँच नहीं सकती है। डिपार्टमेंट ने मुझे लगता है ये पहली बार एक ट्रायल था, तो इन्होंने कोशिश की थी कि बहुत कम लोगों को बुलाया जाए। पर क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर वैसे ही रश रहता है, तो ज़्यादा कहीं लोग हो गए होंगे। पर फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि लोगों को जो है दूर दूर रखा जाए। पर अब ये लोगों तक भी है कि भाई लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें। अदरवाइज़ हर चीज़ हम सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर डालेंगे तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। पड़ालवल चेरवन कंगन के लोगों तरफ PMGSO वायत इंतजामिया से खिलाफ शिकायत बाबान वोनमुत युद्ध मुतलका महकम तरफ इलाकस मज सड़कें काम शुरू करने ताम शनाज ताम जमीन फराम करन वालें लूकन माकूल मुआवजा फराम आमद करने या दौरान जमीन फराम करन वालों तरफ काम रुकान आय। लुकन हुंद वन अगर जन सड़क हिंद तमीर बापत मकामी जमींदारन हिंदिस जमीनस मौजूद बागात तबाह आय करने तहमाउन अजताम तिमन मुआवजा अदा करने एतराज करन वालों लुको तरफ जिला इंतजामिया मुतलक महकम कन हुकामन अपील कर्म जमीन फराम करन वालन गछ माकूल मुआवजून अदा करन। हमारा मसला ये है, 2019 में PMGS वालों ने कहा कि हमें एक रोड तामीर करना है, तो आप लोगों का क्या एतराज़ है? हमने कहा हमें मुआवजा चाहिए, हमें एतराज़ नहीं। तो उन्होंने कहा हम 3 महीने के अंदर अंदर आपका मुआवजा वागुजार करेंगे, क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में हमें 2-3 महीने लग जाएंगे। हमने कहा ठीक है। 3 महीने गुजरने के बाद हमने काम बंद किया। तब से लेकर जून तक काम बंद रहा। जून में फिर ये आ गए, कहा कि अब हमें 1 महीना दे दो, जून 2021 में 1 महीना और दे दो, हम आपके कागजात पूरा करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। उस वक्त हमने इनको कहा कि आप अवार्ड पास कीजिए, पहले हमारे साथ रेट कीजिए, फिर उसके बाद आप एज पर ला, एज पर कानून काम कर सकते। उन्होंने कहा वही करेंगे। तब से लेकर आज तक जब हम सुबह निकलते हैं अपने काम को, ठेकेदार चुप करके आता है और ऊपर जो एक 6 घर है जहाँ ये रोड जा रहा है, ये लोग पहले हमारे गाँव में रहते थे, 2003 में इन्होंने शिफ्ट किया ऊपर। ये इस रोड से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, सिर्फ 6 घर है, इनकी पॉपुलेशन 35 आदमी है। ये यहाँ से इनका जो है ना फुटपाथ रोड है, इसी रोड से वहाँ उन्होंने सामान लिया, मकान बनाए, कहीं जहाज में तो नहीं लिए। लास्ट टाइम इन्होंने परसों 2-4 दिन पहले कहा कि इन्होंने रोड यहाँ काटा। आप खुद देखो, किसी जगह रोड हमने काटा है, किसी जगह रोड काटा हुआ नहीं, बल्कि हमने ठेकेदार का काम रोका तब तक जब तक हमें पैसे नहीं मिले। काम इसलिए रुका है, 25-26 जमींदारों का पैसा अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इनको कौन सा फर्क पड़ता अगर ये बोलते बेसिकली रोड इसलिए बंद है, जमींदारों को पैसे नहीं। हमारा मकसद ये है कि जब तक डिपार्टमेंट हमारे साथ रेट फिक्स न करेगा एज पर लैंड एक्विजिशन रूल और अवार्ड पास करेगा, हमें अवार्ड की कॉपी दे दो, फिर उसके बाद काम लगाओ। हमारा यही मसला है कि आप देखो हमारे जमीन का क्या हाल किया है इन्होंने, न कहीं पेमेंट है, न कुछ मतलब अवार्ड उन्होंने मतलब ये पास किया है, न कुछ किया है। सिर्फ आते हैं, लगाते हैं काम, मशीनें लाते हैं, काटते हैं, ज़मीन काटते हैं वो, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मतलब इनका जो हाल हुआ है, कम से कम अगर हमने
पहले इन्होंने मतलब स्टार्ट में इन्होंने टॉप 2 इन्होंने सारा मतलब रफ वर्क किया था। अब इन्होंने पहले कुछ 1 महीना पहले इन्होंने जो देवर शेवर लगाए हैं कुछ, बाकी इन्होंने पहले ये काम किया है। हम इसको बार बार रुकाते हैं, काम हमारे साथ कुछ भी करते हैं, ये बोलते हैं सिर्फ ये काम रुकाते हैं। अभी चाहते हैं ये काम रुका हुआ, हमने काम रुकाया है, इसमें कोई शक है नहीं। इसकी वजह यही है कि हमें हमारा कोई जब सुनता नहीं है, हम क्यों काम करने देंगे। यपुच गोरीनाड मागाम कोकरनाग के लोगों तरफ ते शिकायत बाबान वोनमुत जे युदवई कह वरी ब्रोह PMGSY तरफ सड़क तमीर आई कर तहम आज तम सड़कें तमीर बापत जमीन फराम करन वालें लूकन मावजोमुत अदा कर यम किन ते मुश्किलातन मज हन आमत। इलाकन लूकन हुंद मजीद वन जे अगर जन मुतलक हुकामन कहियाई फिर वन तव तहम आव आज तम तिमन मावज दिन मकामी लूको तरफ इंतजामिया से मांग कर अत मामलस कुन गछ ध्यान युन दिन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर गछ। और हमारा मसला है कि पिछले 2015 में इस रोड निकला था यहाँ से, और 2016 में हमारे मकान, दरख्त, ज़मीन सब कुछ गवर्नमेंट ने ले लिया। उसमें से मकानों का हमने थोड़ा बहुत पैसा कुछ पकड़ा है, हमारा 20% अभी मकानों का भी उधर ही है, और ज़मीन का और दरख्तों का अभी कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर गरीब लोग हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर गरीब लोग हैं, इनका सिर्फ गुजारा यही अपने दरख्त बेच के कुछ ना कुछ गुजारा चलता था, इसलिए गवर्नमेंट ने हमें दिया ही नहीं कुछ आज तक। हम जाते हैं, बार बार जाते हैं, AEE के पास गए, एक्सन के पास गए, वो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। इसलिए लोगों की यही गुजारिश है कि हमें पैसे दिलवा दो। कितने टाइम से आप ये सफर कर रहे हैं? 2016 से आज तक ये सफर कर रहे हैं, जहाँ तक कि हम चीफ इंजीनियर साहब श्रीनगर तक भी गए थे, और हमारा कोई उधर सुनता। हम यही कहना चाहते हैं कि ये PMGY के ये वो जो रोड का काम इनका पिछले 5 सालों से चल रहा है, अभी तक ये इनका इनकम्प्लीट है, न यहाँ ड्रेन सिस्टम है। इन्होंने सिर्फ ये मैकडम बिछाया है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं रोड की हालत क्या है। साइडों में इसको फिर से वो मिट्टी डाली है, जिसकी वजह से यहाँ कीचड़ वगैरह फिर आता है। और दूसरी बात यह है कि ड्रेन सिस्टम अभी यहाँ इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। जो इनको सड़क जिस तरीके से इनको बनानी थी वो इन्होंने नहीं बनाई। 5 साल मुकम्मल हो गए, हमारी ज़मीन, हमारे मकानात गए, हमारे दरख्त गए हैं, उनका मुआवजा भी अभी हमने कुछ नहीं पकड़ा है, सिवाय मकानात का मुआवजा हमने पकड़ा है। उसमें से भी कुछ 20-10% आधों के बंद हैं, और बिल्कुल ज़मीन का मुआवजा भी अभी नहीं मिला है, और ये दरख्तों का मुआवजा। ये अपनी बात को डीसी साहब अनंतनाग तक पहुंचाना चाहते हैं, आपकी वसादत से आप पहुंचाइए कि हमारा ये जो मसला ये हल किया जाए। PDP यूथ विंग तरफ आवाज डाक बंगलो बारामुला मज यूथ इंटरेक्शन प्रोग्रामों का साझा करने यथ मज पार्टी हिंद तर्जमान सईद सुहेल बुखारी समेत कारकुनों तो कैंसो लीडरों ते शिरकत कर। अत मौकस पे पार्टी हिंदन अंदरूनी मामलन पे कथन दाल दिन सलाव जम्मू कशीर हिंदिस मौजूद सियासी सूरत हालस पे कथ करन यल जन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत कारकुनन पे जोर आव दिन। पार्टी तर्जुमान सिंध तरफा वन जे सियासी तो समूजी मामलन हिंद बेहतरी बापत नौजवानन हुंद अख अहम रोल। हमारी बहन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले हैं, और हम हमेशा जब भी कोई देखिए काफ़ी सब वक्त से पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो हमारे यूथ के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं पूरी जम्मू कश्मीर में, उन तक पहुंचा जाए, उनसे बातचीत की जाए, और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। काफ़ी सारे ज़िलों में ये कन्वेंशंस हो चुके, और आज बारामूला की बारी थी। आज यहाँ पे हमने जो PDP यूथ के जो लीडर्स और वर्कर्स हैं उन सब को मदऊ किया था, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत का सिलसिला रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशगवार तरीके से बातचीत हुई, जिसमें हमने अपनी तरफ से पार्टी का एजेंडा उसको रेटिरेट किया, उनकी भी बातें सुनी, और कुल मिला के ये बात हुई कि जिन हालात से हम दो चार हैं, जिन परेशानियों का हम लोग सामना कर रहे हैं, इनसे पूरी कौम को निकालने के लिए जवान का बहुत अहम रोल रहेगा। हम चाहे वो सियासत की बात हो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और समाजी मामलात जो हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो सोशल प्रॉब्लम्स हम आज की डेट में ज़्यादा फेस कर रहे हैं, चाहे वो मनुष्यात की लत का मामला हो, चाहे वो बढ़ती जो सुसाइड्स हैं उनका मामला हो, तो इन सब चीज़ों का असर भी नौजवानों पे ही सबसे ज़्यादा होता है, और उससे लड़ने के लिए सबसे मौसर तरीक़ा
और उसमें जो रोल है, किरदार है, वो नौजवान ही अदा कर सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी मुतमईन हैं हम सब लोग, क्योंकि आपको पता है कि पार्टी को निशाना बनाते हुए जिस तरह से काफ़ी सारे लोग पार्टी को से निकल गए थे, उसके बाद एक तासुर और बदगुमानी फैलाने की कोशिश की गई कि पता नहीं अब पार्टी का क्या होगा। मुझे लगता है आज के दिन जिस जोश और वलवले के साथ इतनी बड़ी कसीर तादाद में बारामूला के जवान ने, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जवान ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आके इस मीटिंग में हिस्सा लिया है, मुझे लगता है उन सबको भी जवाब मिल गया होगा और हमारे लिए भी ये बहुत सेटिस्फेक्शन का मामला है। लाएमल यही है, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हुकूक हैं उनको वापस हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद है, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा की लीडरशिप में पार्टी कर रही है, तमाम तर कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से उसको हम आगे लेके जाएंगे और महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। शादाब अदबी फोरम तरफा वाज खैगाम सोपरस मज हुसैनी मुशायरों को सांस करने यथ मज मुख्तलिफ इलाकों पे आमतो शायरों तो अदबस सत वाबस्त लुको शिरकत कर। अत मौकस पे योदवे शायरों तरफ पन कलाम पेश कर करबला कन शहीदन खराज पेश कर तत्या वन ये प्रोग्राम मुनक्कद करनुक मकसद अदबस सत वाबस्त नौजवान हिंद बापत अख प्लेटफार्म मुहैया कर ताकि तिहंद अल्फाज वातन आम लुकन ताम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिंधिस बारगाहस मज गई मजलिस यदसनस पैगाम सपद अख हुसैनी मुशायरा यथ मज वादी हंदो महल पाइको अदीबो शायरो दानिशवरो शिरकत कर। खासकर मुंतजिमीन हैगामी ये शादाब अदबी फोरमिक कमी तम गई 17 पे वनिस तम 100 मज प्रोग्राम। यह वाहिद फोरम युस जन कश्तवाड़ वोत, यह वाहिद फोरम युस जन नेछामा राजवाड़ा वोत। यह नमन गुमनाम शायरन नन कड़ान तम अन ब्रो कुन तम कोर स्टेज फराहम, तम दितन स्टेज, तम तम 100 मज वनो 50 यम नी 100 मज वनो तम शायर हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यह आय 17 मज वजूदस वनिस तम पकान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस कर 100 मज यम प्रोग्राम मकसद हर वक्त हुसैनी महफिल यह आलमी इस्लामस मज सानिया गोमुत अथ कुन तवज्जो फिरान अस क्या असल कम क्या शादाब अदबी फोरम अमे कम खतर। नाज़रीन खबर नाम अंद दियो इजाजत, खुदा हवाल।